अच्छा, उदय जी आपके पास आते हैं। लार्जर पिक्चर क्या दिख रहा है उदय जी? लार्जर पिक्चर क्या है? क्योंकि हर घटना को हम लोग डिस्कस करते हैं, अब आपका क्या कहना है? लार्जर पिक्चर तो गवर्नेंस का है, और गवर्नेंस का ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन का है। बिकॉज जो कमिश्नर साहब का बयान आपने कोट किया है, और वो बयान अगर सही है तो इससे शर्मनाक स्थिति हो नहीं सकती। ये कहना कि क्या हम उन्हें गोली मार दें, ये एक कंप्लीट एब्रोगेशन ऑफ ड्यूटी का परिचायक है। एंड इसको कहीं ना कहीं हमें कंडेम करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा चीफ मिनिस्टर के पास है, लेकिन ऑन ग्राउंड पुलिस ऑफिसर्स अगर इस तरह का हेल्पलेसनेस शो करते हैं तो इससे साफ जाहिर है कि वो कानून को मेरिट पे ना हैंडल करके पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे हैंडल करने के लिए बाध्य हैं, और उसी की ट्रेनिंग उनकी हो गई है। उससे बियॉन्ड वो मेरिट पे चीज़ों को आज नहीं देख पाते। यू सी आई सी पुलिस कांट सी वाले फिलॉसफी से ये गाइडेड है ये मानसिकता, और कड़े शब्दों में हमें जरा भी गुरेज नहीं करना चाहिए इस तरह के बयान के खिलाफ। ये कहना है। तो आपको लगता है कि ये पुलिस फेल्योर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, गवर्नेंस का फेल्योर है? ये गवर्नेंस का फेलियर है। पॉलिटिकल फेलियर तो ओवरऑल ये दिखता ही है, क्योंकि लेकिन जो जमीन पर लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, देखिए ग्रे एरिया उन केसेस में आते हैं जहां पर आप ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही शर्मनाक रेप कम मर्डर केस हुआ। एक ऐसे महिला का हुआ जो खुद अपने प्रोफेशन को लोगों के जान बचाने के लिए डेडिकेट कर चुकी है, उनके इलाज, उनकी जान, और पूरे देश में उसके खिलाफ आवाज उठ रही है। स्ट्राइक हुआ पूरे, आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फिर ये स्ट्राइक रेस किया। अगर आप देखेंगे तो ये सिनेरियो में कहीं ना कहीं, मैं आपको एक हेडिंग, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, उसकी हेडिंग आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आज का टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आपके सवाल का जवाब इस टाइम्स ऑफ इंडिया के कि आपकी पार्शियलिटी, कि अगर हम इस पार्टी के हैं तो आंख मूंद देंगे, इस पार्टी के नहीं है तो हम चिल्लाएंगे, वायलेंस करेंगे। जो लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर होता है, तो इस तरह का दृष्टिकोण कोई भी पार्टी हो आप लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि कमिश्नर का ये हेल्पलेसनेस वाला बयान शो करता है कि उनको कहना चाहिए कि ठीक है मैं क्विट करता हूँ। ये जो है कि निर्भया का केस हुआ 2012 में, और उसके बाद इस प्रकार के केसेस में लोगों को लगा कि शायद अब कमी आ जाएगी, नहीं आई, और कई गुना से ये बढ़ती रही। 2020 में जब दिशा सालियान के साथ हुआ ये मामला, आज तक वही, यहां भी सीसीटीवी फुटेज नहीं था, वहां भी सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया, गार्ड गायब हो गया, और जो दिशा के साथ जो साथ में थे लोग वो गायब हो गए, उनको कभी पुलिस ने कस्टडी में नहीं लिया। पुलिस को जब इन्वेस्टिगेशन के हुआ तो 1 महीने के अंदर फाइल बंद कर दिया। बिहार पुलिस जब गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऐसा कल्पना कर सकते हैं आप? मुंबई पुलिस ने कहा कि फाइल ही गायब हो गया। बिहार पुलिस ने कहा कि भैया आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, क्योंकि सुशांत के केस की जांच तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि दिशा की केस की जांच नहीं होगी,
और बिहार पुलिस का हमको याद है कि उस वक्त जो विनय तिवारी थे वहां के आईपीएस ऑफिसर, यंग आईपीएस ऑफिसर, उनके इसमें गए थे, जो पूरी टीम गई बिहार पुलिस की, तो उनको मलवानी पुलिस स्टेशन ने कहा कि फाइल ही डिलीट हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं, डिलीट हो गया। हम लोगों ने हाय तौबा मचाया तो 2023 में 22 में एसआईटी गठित हुई दोबारा, और 2022 में एसआईटी के घोषणा के बाद 2023 दिसंबर में 3 एसआईटी पुलिस ऑफिसर की घोषणा हुई दिसंबर में। अब दिसंबर से ये अगस्त आ गया, कुछ काम नहीं हुआ। वो 3 के तीनों ऑफिशियल घूम रहे हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये जो वातावरण अगर आप बनाएंगे तो उस वातावरण का प्रतिफल यही होगा कि अपराधी को लगेगा कि अरे कुछ नहीं होना है, पुलिस को भी खरीद लिया जाएगा। क्योंकि ये जिस व्यक्ति जो इस मर्डर में इन्वॉल्व है, उसने 4 शादियां की थी, रोज शराब पीता था, शराब के नशे में रहता था। उसके पास एक बूढ़ी मां है, उसका कोई ख्याल नहीं करता है, और ये पुलिस का मुखबिर था साहब। कमाल की बात तो यह है कि अस्पताल में जाता था, पुलिस के मुखबिर के रूप में काम करता था। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।